करण जब से मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ है वो हर दिन मॉर्निंग मेरा शिलाजीत खाता है। सुनील शेट्टी सर तो ही लव माय ब्रांड। एक टाइम ऐसा आ गया था लिटरली जीरो पे पहुंच गए थे डैड। उनकी मजबूरी वाला वो फेस, वो सोचता हूँ आज भी तो मतलब रूह कांप उठती है मेरी। मैं एक टाइम पे 4-4 5-5 शो करता था। मैं सोता ही नहीं था, मैं बालाजी की वही सेट पे सो जाता था और सुबह वहीं उठ के नहा के रेडी हो जाता था। मतलब मेरा एक ही सपना था, मैं पैसा इतना कमाऊँ कि मुझे ज़रूरत ना पड़े कभी किसी से मांगने की। अगर मैं चाहूँ तो मैं मतलब बिना एक्टिंग के भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी सकता हूँ। फॉर माई मोम वट एवर शी वॉन्ट्स दिस ओनली येस। मेरी तरफ से सिर्फ येस आता है। आई पे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड बट आई कांट से नो टू हर। सेविंग कहाँ होती थी, सेविंग नहीं होती थी। सेविंग मेरे को बहुत लेट समझ आई। आज मेरे पास 450 जूते हैं, मेरे पास दुनिया का हर एक स्नीकर है। मैं चप्पल में घूमता हूँ। I swear on God, I only wear slip sandals now. If I am getting a payment of, you'll say 10 lakh, 20 lakh, कुछ भी मेरी पेमेंट आई, उसमें से मैं 18 लाख वहाँ डाल दूंगा। अगर मैं 20 लाख आ रहा है, मैं 2 लाख अपने यूज़ वाले में रखूंगा। तो मैंने ऐसे बहुत प्लान रखा हुआ है सब कुछ। गोल्ड एंड SIPs वगैरह मेरे को उतना नहीं। जैस्मिन डज ऑल दैट। अच्छा, मैं महीने का 3.5 लाख का खाना खाता था जोमेटो से। अभी वी आर स्टेइंग टुगेदर, इट्स बीन मंथ नाउ। मैंने 1 महीना सिर्फ घर का खाना खाया है। I am a shark and you have to pitch your business to me. I always wanted to be a boss, not a salesman. My numbers are enough to get a shark on board. Welcome to Pink Villa Ali. Hi. आपने टेलीविजन किया है, रियलिटी शोज किए हैं, फाइनली नाउ यू हैव गॉटन इनटू बिजनेस। आपको पहली बार कब रियलाइज हुआ कि पैसा बहुत जरूरी है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है? पैसे की कदर मेरे को बचपन से है। सी ऐसा नहीं है, आई हैव सीन अ गुड लाइफ, बट ऑब्वियसली हर फैमिली में एक प्रॉब्लम्स आती है। सो मेरी फैमिली में भी थी। वो टाइम अलग था, बहुत इश्यूज थे। एक टाइम ऐसा आ गया था लिटरली जीरो पे पहुंच गए थे डैड। फैमिली सिचुएशन वाज लाइक वेरी बैड व्हेन वी वर किड्स। एंड उस टाइम पे इतना समझ नहीं आता था क्योंकि घर वाले कुछ ना कुछ करके सब कुछ हमारी ख्वाहिश पूरी कर ही देते थे, तो समझ नहीं आ रहा था। बट स्लाइटली ग्रोइंग अप समझ आने लग गया कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले मैं वैसा होता था कि मुझे पैसे की कदर नहीं होती। एंड सडनली अहमियत क्या है, एक एक रुपए की अहमियत क्या है, वो मेरे को बहुत जल्दी समझ आ गई थी। मतलब मेरा एक ही सपना था, मतलब चलो एक्टर बनना, फेमस होना, बिजनेस करना, वो सब ठीक है। पर मेरा एक ही सपना था कि मैं पैसा इतना कमाऊं कि मुझे जरूरत ना पड़े कभी किसी से मांगने की। मुझे किसी के पास कभी जिंदगी में हाथ ना फैलाना पड़े। मुझे कभी किसी के सामने बैठ के मजबूर ना होना पड़े। बाकी मैं दुनिया की हर एक चीज कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप को मजबूर ना होना पड़े, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को मजबूर होते हुए देखा है। आप समझ रहे हो, मैंने अपनी मॉम को, मैंने अपने डैड को कभी ना कभी बचपन में मजबूर होते हुए देखा है। एंड वो उनकी मजबूरी वाला वो फेस, वो सोचता हूँ आज भी तो मतलब रूह कांप उठती है मेरी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कल को आज मेरे माँ बाप जब से मैं सेटल हुआ हूँ, मैंने अपने माँ बाप को मैंने अपने डैड को काम ही नहीं करने दिया कभी। मैंने बंद करा दिया। ही वॉन्टेड टू डू वर्क, आई सेड नो, आप नहीं करो, आपको क्या चाहिए, वट एवर आई एम गिव यू, आई गिव यू। एंड वही लाइफ मुझे उनको देनी थी। मेरा वही एक ही लाइफ का एक ही गोल था वो। एंड ऑब्वियसली आई वांट, कल को मेरे बच्चे होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे कभी मजबूर होते हुए देखें। तो मैंने स्टार्टिंग के मेरे 7-8 साल मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं एक टाइम पे 4-4 5-5 शो करता था। मैं सोता ही नहीं था, मैं बालाजी की वही सेट पे सो जाता था और सुबह वहीं उठ के नहा के रेडी हो जाता था। वहीं पर हाँ जी, तो वो सब चीजें भी सबको देखनी पड़ती है लाइफ में। ना, हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग और पैशनेट बनाता है आगे जाकर अपने काम को लेकर। नहीं, और सपने होने चाहिए। सपने मैं चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार बस जिंदगी हो, एक घर हो, एक गाड़ी हो, बीवी हो, बच्चा हो, ठीक है, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश है, पर तुम्हें उतना ही मिलेगा फिर, क्योंकि तुम उसी को गोल कर रहे हो। हम्म अगर आप गोल बड़ा कर रखते हो ना, आपके अगर सपने बड़े हैं, इफ यू हैव अ ड्रीम, आप कर लेते हो पूरे। मतलब मैं जो 3-3 4-4 5-5 साल पहले, अल्लाह का शुक्र है, जो ड्रीम करता था ना चीज़ों को, वो उन्हीं के लिए शायद मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो। अगर मेरे को एक नॉर्मल जिंदगी ही जीनी होती तो मैं भी एक नॉर्मल, हाँ, अपना एक शूट एक दिन शूट कर लिया, हम्म अपना कमा लिया, क्योंकि टीवी गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी, या ठीक है, तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इफ यू आर डूइंग टीवी। तो आप इतना पैसा हम लोग इन शो से कमा लेते हैं, तो फिर वो मेरे लिए वही लाइफ होती ना कि बस एक शो मिल जाए
और मैं नॉर्मल जिंदगी जी लूँ। नहीं, मुझे पता है कि हाँ वो मेरे पास है, बट मेरे को पता है कि यार आज से 3 साल पहले मैं रोल्स रॉयस में घूमूं, अब मैं ये ड्रीम लेके चल रहा हूँ, मेरे पास सबसे बेस्ट पेंट हाउस हो, मैं ये हूँ, मैं वो करूँ। मेरे को जैस्मिन इस बात पे मतलब मैं हमेशा उसको बोलता रहता हूँ। मैं उसने उसने मतलब शी हैज सीन मी ना, 8 साल से उसने मेरी पूरी जर्नी देखी, 7 7 इट्स बीन 7 8 years नाउ शी नोज मी, तो उसने मेरी पूरी जर्नी देखी है। एंड मैं उससे जो बात करता रहता हूँ ना, और वो 1 1 2 2 साल बाद मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसी पे वर्क पे लगा होता हूँ कि मुझे वो करना है। वो बोलती तुझे याद है, तूने बोलता है, मैं बोलता, मुझे याद है, मुझे सब पता है, मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, मुझे सब पता है मुझे कौन सी गाड़ी में बैठना है, मुझे सब पता है कि मुझे 4 साल बाद कौन सी गाड़ी में बैठना है। मेरा पूरा प्लान है लाइफ का, मुझे पता है मुझे कितने बड़े घर में रहना है, मुझे क्या चीज़ लेनी है। अच्छा मैं वहां तक क्लोज नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं और स्ट्रगल, मैं और हसल करूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है, वाई आई एम नॉट गेटिंग दैट। मेरे को फार्म हाउस चाहिए था, वो बोलती है अरे अली इस टाइम पे इम्पॉसिबल है, वो बन गया, ले लिया मैंने, हो गया। और कैसे हुआ, जोड़ 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 के छोटा छोटा करके कर लिया मैंने, कहाँ लिया है आपने? करजत में। कर्जत। या तो मतलब छोटा छोटा करके मैंने कर लिया। सो आई, जिन चीजों के बारे में पता भी नहीं था, तुम देखते हो, तुम ऑनलाइन देखते हो, तुम यहाँ देखते हो कि यार एक ऐसी कोई घड़ी हो जाए लाइफ में, ये वो वगैरह, तुम उसके लिए काम करते हो। तुम अगर 4 लाख की गाड़ी लेते हो, फिर तुम बोलते हो नहीं यार मुझे 10 लाख की लेनी है अब नेक्स्ट, सो यू हसल हार्ड। फिर ख्वाहिशें भी तुम बोलते बढ़ती है हो ना तुम फिर। 20 की लोगे, फिर तुम 30 की लोगे, तो इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती रहती है। एंड मैं बोलता हूँ ख्वाहिश बढ़ाना एक, मुझे लगता है कि हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी है। ऑफ कोर्स। आई डोंट नो अबाउट पीपल जिनकी शायद बैकअप से आता हो, जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हो, उनके लिए मे बी इट विल बी इजी, नॉट इजी, उनको भी बिल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट दे हैव सीन एवरीथिंग। दे हैव सीन। सो किसी को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, यू हैव टू हैव ड्रीम्स। एंड फ्री है यार, यस। सपने मुफ्त के हैं, तुम्हें पैसा भी नहीं लग रहा। मैं तो ऐसी मजाक मजाक में जैसे वो ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ अपने दोस्तों को ना, वो हंसते रहते हैं। मतलब मैं कुछ भी बोल देता हूँ, बुर्ज खलीफा में मुझे घर लेना है, अरे हाँ इंशाल्लाह ले लेंगे, अरे ले लेंगे ना, एक दिन क्यों नहीं ले लेंगे, ले लेंगे, बोल दिया ना, मैनिफेस्ट करता रहा, मैनिफेस्ट करता रहा। मैं जब भी कोई चीज लेता हूँ, मैं ऐसे प्लान नहीं करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, एंड एक दिन सडनली ले लेता हूँ मैं वो चीज। कि मेरे हैं कुछ ऐसे दोस्त भी जो बेड पे बैठे रहते हैं, टांग पे टांग रख के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, और भाई मेरे को ना ये करना है वो करना है, लेकिन मैं उनको उस बेड से उतरते हुए नहीं देखता हूँ कभी। वो ड्राइव होना चाहिए। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, मतलब तू क्या कर रहा है, तो बोल तो रहा है, बोल के आना होता तो फिर क्या ही था। Right. फिर तुम बैठे बैठे तो दुनिया तुम अपनी मुट्ठी में रख सकते थे, फिर कौन, फिर कहाँ इंसान बन पाता, फिर कौन निकल लेता बाहर दूसरी दूसरी दुनिया में। क्योंकि अगर आप हर किसी भी अमीर आदमी की जर्नी जर्नी देखोगे, उनके पेरेंट्स की देख लो जो आज अमीर होंगे, उनके पेरेंट्स की जर्नी कैसी कैसी जर्नी है, ऐसी ऐसी जर्नी है कि मतलब इंसान पागल हो जाए कि उन लोगों ने तब उस जमाने में कितनी मेहनत की है जो आज इतने सक्सेसफुल लोग बने। सो आई थिंक एक सक्सेसफुल बनने के लिए एक खूबसूरत स्टोरी आपको खुद लिखनी पड़ती है, आप राइटर हो, आप बनाओ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी जिंदगी के राइटर हम खुद ही हैं, एग्जैक्टली, और कोई नहीं। कोई भी नहीं, कोई लिख ले तो तुम किसी के अंडर हो। एग्जैक्टली। तुम अपनी स्टोरी खुद लिखो, तुम अपनी स्टोरी खुद बनाओ। एंड लोगों को जैसे आजकल कितना प्रॉब्लम, मतलब मुझे हंसी आती है देख के अपने कुछ आसपास के लोगों को कि जो इतना अफेक्ट हो जाते हैं टू सी कमेंट्स एंड ऑल, है ना, सोशल मीडिया वगैरह पे ये सब चीज़ों पे कमेंट देख के, 50 चीज़ें देख के, आई स्वेयर ऑन गॉड 0.0001% मुझे अफेक्ट नहीं होता अगर मेरे बारे में कोई कुछ लिखता है। It doesn't affect me a little bit. You know why? Because I know where I am. I know what I am doing. I know what I am doing for myself, for my family, for my future. किसी ने क्या बोल दिया मेरे बारे में, लाइक क्या है ना, जो ये ऑनलाइन जो लोग बैठे, दे थिंक वही दुनिया है। उनको लगता है यही है। हाँ। उनको मालूम भी नहीं होगा कि शायद जो इंसान 3 3 4 4 साल से टीवी पे नहीं दिखता है, वो लाइक तुम्हारी बिल्डिंग भी खरीद सकता है। ऐसे भी मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको शायद लोग समझते हैं कि अरे ये तो काम भी नहीं करता है, ये तो टीवी पे दिखता भी नहीं है। अरे पागल, वो टीवी पे नहीं दिख रहा है इतने साल से, तो वहाँ कहीं कुछ कर ही रहा है, और जो उसने करके जो किया होगा ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। क्योंकि बीच में मैंने वो ड्यूरिंग टीवी वगैरह, तो लोग मुझे अरे ये क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं करता है, अरे तो वेला है, अरे तो वेला है। अरे मैं थोड़ी दिन भर अपनी अपनी लाइफ की स्ट्रगल में मैं कहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मैं किस चीज को क्या बना रहा हूँ, मैं किस चीज में लगा हुआ हूँ, आई कांट शो यू गाइस।
And what I am doing, you can't even imagine that. Can't even imagine because your dreams are different. Yes, it's totally Doing different. something else. Yes, imagine ना, if जो हार्ड वर्क हमारी इंडस्ट्री के लोग करते हैं, अगर ये लोग देखने लग जाएं, एक दिन निकाल के दिखाएं। आप भी आए थे लाफ्टर शेफ में, आपने देखा कितने कितने बजे तक नॉन स्टॉप वी ऑल हम खड़े रहते हैं, हमें कुर्सी तक नहीं मिलती है, क्योंकि क्या करेंगे बैठ के, हम नॉन स्टॉप करते हैं वो शूट। एंड इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग हम लोगों को देखते हुए कि हम किस लेवल का काम करते हैं। देखा है मैंने, या बहुत मेहनत है। तो आई थिंक मुझे ये चीज, मैं हमेशा बहुत कम इंटरव्यूज करता हूँ, पॉडकास्ट मैं करता ही नहीं हूँ वैसे, बहुत लिमिटेड हाँ। करता हूँ, बट उनमें हमेशा मैं ये चीज बोलता हूँ कि कभी ना कभी इन लोगों को शायद अकल आ जाए, कभी बड़े हो जाए, कि किसी को नीचे, आप जो लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हो, आई थिंक तुम खुद नीचे गिर रहे हो, क्योंकि वो तो ऊपर चला जाएगा, उसकी जिंदगी तो वो पूरी दुनिया घूम रहा है, वो अपनी ऐश मार रहा है। ऐसे हजारों लोग मैं देख सकता हूँ जिनके बारे में लोग गाली देते हैं। टचवुड मुझे उतने लोग नहीं देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जिनको तुम दे रहे हो ना, मैं भी उनमें से कितनों को जानता हूँ जो मतलब अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो तुम अपनी बर्बाद कर रहे हो। तुम फोकस देखो किस पे कर रहे हो, कमेंट करने पे। ये नहीं कि तुम जाके कुछ और करो, अपनी जिंदगी बनाओ, कुछ बेटर करो लाइफ में। राइट। सो या आई थिंक ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो, किस सेंस में जी रहे हो, अपने माँ बाप के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, या इसलिए जी रहे हो कि कल को मरना है। आई थिंक वही उन लोगों की जिंदगी का जरिया है कि जीना और मरना है ना। नहीं, जीने में क्या कर रहे हो, उसके बीच का नहीं सोचा है नहीं उन्होंने। सोचा है ना। कोई तो मुझे बोला दे गेट पेड 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया टू डू दिस, टू अब्यूज समबडी, टू अब्यूज अ रिलीजन। But that is so wrong. सेंटिमेंट से खेलना, दे वो उसका खाना खाते हैं। कैन यू इमेजिन, वो किसी को गाली देके किसी को अरेस्ट कराने का पैसा खाते हैं। कल को क्या ही होगा उनका फ्यूचर है, उनके बच्चे क्या उनको देखेंगे, पापा आप क्या करते हो, अरे बेटा मैं तो ट्वीट करता हूँ धार्मिक लड़ाइयाँ लगाने के लिए, अरे बेटा मैं तो ट्वीट करता हूँ झगड़े कराने के लिए, मैं तो ट्वीट करता हूँ किसी को बॉडी शेम करने के लिए। अच्छा पापा आपका काम क्या है, अरे बेटा मेरा काम, मैं शाम को बैठ के रील पे कोई अपनी जिंदगी में खुशी खुशी कुछ खा रहा है, नीचे मोटा लिख के निकल जाता हूँ। क्या प्राउड होगा ना उसका बच्चा उस पे, वाह कि मेरा बाप ट्वीट कमेंट करता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अफेक्ट ना हो उससे। नहीं, आई थिंक मुझे उनके पेरेंट्स के लिए, मतलब उनके पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि वो ये करते हैं, उनको पता भी नहीं होगा उनके बच्चे ये सब करते हैं। आपका पहला काम क्या था? आपने सबसे पहला जॉब क्या किया था लाइफ में? लाइफ का सबसे पहला जॉब, आई थिंक ऐसे छोटे मोटे तो मैंने बहुत किए हैं। आई थिंक मैं स्कूल में था, एंड मेरे प्रिंसिपल, जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका भाई था, उन्होंने आइडिया की डीलरशिप ली थी वो जम्मू में। सो मैं उनके पास काम करता था। मैंने थोड़ा ही किया था, 3-4 मंथ्स किया था। सो यूज्ड टू चेक मेरा काम था वो सिम नंबर्स को डिवाइड करना। सो मेरे मॉम डैड बहुत खुश हो गए थे उस टाइम पे। येलो कलर का सिम कार्ड। यस, येलो आइडिया का। सो ये वो बहुत खुश हो गए थे मेरे मॉम डैड। मैंने ऐसे ही किया, मैंने बोला ओके आई विल डू समथिंग एंड आई विल अपना पॉकेट मनी निकालूंगा। और कितना मिलता था आपको? कुछ नहीं, मुझे याद भी नहीं, जितना उनका मन करता था वो देते थे। सो वुड यू सेव और वुड यू नो, अपना खर्चा, खुद का खर्चा, हाँ वो किया। देन छोटा मोटा यहाँ वहाँ से आई यूज टू डू, बचपन में भी थोड़ा थोड़ा। बट देन फिर फर्स्ट मॉडलिंग, आई थिंक मैं चंडीगढ़ में पढ़ रहा था, तब मेरी पहली मॉडलिंग मैंने की, उसका मुझे 2-3 हज़ार रुपये मिला, वो सो हैप्पी। तो फिर वहाँ से आई स्टार्टेड थोड़ा काम करना। वहाँ से आपने सेविंग्स करना शुरू? सेविंग कहाँ होती थी, सेविंग नहीं होती थी। सेविंग मेरे को बहुत लेट समझ आई। कब समझा? मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत लेट। मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना जब मैं बॉम्बे आके, जब मैं टीवी करने लग गया ना, मैं सच बताऊँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया अपना इतना पैसा देख के। मेरे को लग ही नहीं रहा था मैं क्या करूँ इसका। तो मैं पार्टी करना, ये करना, वो करना, गाड़ी लेनी, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम ख्वाहिश करते हो तुम्हें मिलने लग जाती है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं वो सब कर लूँ जो मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद स्लोली मेरे को समझ आया कि नहीं, सेव करना भी इम्पोर्टेंट है। सो देन आई स्टार्टेड सेविंग, लाइक थोड़ा सा छोटा सेव करने। एंड नाउ ऐसा टाइम आ गया, नाउ आई बिलीव इन सेविंग। अब तो मैं फुल ऑन सेविंग में बिलीव करता हूँ। अगर मेरा मतलब आई हैव डिफरेंट अकाउंट्स, सो मेरा एक प्रॉपर सेविंग अकाउंट है जिसका मैं ATM भी नहीं है मेरे पास। आई डोंट यूज दैट मनी, सो मैं आई कीप सेविंग दैट। मैं हर जितनी भी मेरी पेमेंट्स आती है, मेरा एक रूल है
इफ आई एम गेटिंग अ पेमेंट ऑफ यू विल से 10 लाख 20 लाख कुछ भी मेरी पेमेंट आई, उसमें से मैं 18 लाख वहां डाल दूंगा। अगर मैं 20 लाख आ रहा है, मैं 2 लाख अपने यूज वाले में रखूंगा एंड मैं 18 लाख अपनी सेविंग में डाल दूंगा, जिसका मेरे पास कार्ड भी नहीं है, तो वहाँ सेव हो रहा है। एंड जब मुझे पता है कि मुझे उसमें से पैसा चाहिए, देन आई ऑनलाइन ट्रांसफर फ्रॉम दैट अकाउंट टू अदर अकाउंट। Okay. सो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। एवरीडे यूज के लिए मेरा एवरी अदर अकाउंट है, जिसमें मैं रखता ही नहीं हूँ ज़्यादा पैसे। देन ऑब्वियसली अगर कहीं बाहर जाता हूँ तो क्रेडिट कार्ड आई हैव, तो क्रेडिट कार्ड पे तो चलो फिर वो तो हो गया कि कहीं व्हेन यू शॉप एंड आल्सो यू यूज क्रेडिट कार्ड, तो उसका बिल फिर देना पे फ्रॉम द सेविंग एंड। तो मैंने ऐसे बहुत बहुत प्लान रखा हुआ है सब कुछ, कि कभी भी ऐसा ना हो कल को ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊं मैं कि मेरे पास पैसे नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि मोहताज नहीं बन सकता, मैं मोहताज नहीं बन सकता। मतलब कभी मुझे चाहिए भी होते, अगर मेरे को कभी स्ट्रेस होता है ना, मतलब मैं नहीं मांग सकता, मुझसे होता ही नहीं। मतलब जैस्मिन, शी इज माय गर्लफ्रेंड, शी लव्स मी, आई लव हर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मैं अगर उसको जो बोलूँ वो मेरे लिए दुनिया रख दे मेरे सामने, राइट? जैस्मिन वैसी लड़की है, मतलब शी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, Yeah, राइट? she's a sweetheart. इफ शी वांट्स समथिंग शी इज वेरी वोकल। शी भाई गाली मुझे ही चाहिए, ऐसे ओके या नहीं या वट एवर, आई कांट। वो मुझसे पूछती रह जाती है। मुझे हमेशा बोलती है, अली आई एम देयर, यू व्हाट यू वांट, यू नीड समथिंग, नो नो This is नो, hyper independence. या दैट्स आई एम लाइक दैट। मतलब वो बेचारी, वो मतलब इफ आई से समथिंग शी विल बी लाइक ओके व्हाटएवर यू वांट, राइट? शी इज ऑलवेज देयर, हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, राइट? बट मैं ऐसा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ एंड वो भी समझ गई है अब, एंड शी इज लाइक ओके ठीक है। लाइक हम दोनों की जितनी ट्रिप्स होती है वी डू हाफ हाफ ऑलवेज। हम कभी भी ऐसे, अगर मुझे वो गिफ्ट दे रही है 10 लाख का या मैं उसको दूं 10 लाख का, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट उसको भी मुझे 10 लाख का गिफ्ट देना है, नहीं, वो मुझे 4-5 का भी दे सकती है, मैं उसको 2-3 का भी दे सकता हूँ। हमारे में कोई ऐसी चीज नहीं कि मैंने तुझे 10 लाख का वो But फिर डायमंड्स वो डायमंड्स प्यार दिए थोड़ी ना है थे, फिर. तू भी मुझे 10 लाख की घड़ी दे। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, तू मुझे जो चीज दे दे मैं खुश हूँ, मैं तुझे जो दे दूँ शी इज मोर देन हैप्पी। I really कोई है love you guys. या As a मतलब couple. I really love वो you भी guys. इंडिपेंडेंट है ना, उसने भी अपनी लाइफ सो वैसे ही देखी, उसने अपनी लाइफ खुद बनाई है। तो हम लोगों को ऐसा ना, हम कंजूस हैं, लाइक वी कैन गो ऑन एंड ऑन, हम कंजूस भी नहीं है। एंड हमें अपने वक्त की भी कदर है, क्योंकि वक्त ऐसा ही है, आज है कल नहीं है, कल नहीं है तो फिर परसों है, आ ही जाता है। आ जाएगा तो but बीच में जब डाउनफॉल आता है और हम दोनों को ऐसा हो जाता है कि चलो हम डाउनफॉल आ भी रहा है, हम फील ही नहीं होने देते एक दूसरे को। हमारा पीक होता है, हम फील ही नहीं होने देते एक दूसरे को। हम स्मूथ humble. सेम जा रहे हैं, हमारा कोई बीच में वो नहीं, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एवरीथिंग वी हैव एवरीथिंग। हमें जो चाहिए हमारे पास है, हम खुश हैं। अपने घर भी खरीदो ना अभी नया. जी, वो तो सब जिंदगी में चलता रहेगा ना, ये सब चीजें इंसान को करना ही है। इफ वी आर थिंकिंग फॉर अवर फ्यूचर टुगेदर, तो वी हैव टू सब कुछ नया। पहले मैं अपने बारे में सोचता था, अकेला था, माँ बाप है मेरे जम्मू में है, बट उनका मुझे पता है कि मेरा इतना उनका मुझे है ही है, इतना उनको करना है। उनके लिए देयर इज नो फॉर माई मॉम, मैंने देयर इज नो फॉर हर, व्हाटएवर शी वांट्स देयर इज ओनली यस। मेरी तरफ से सिर्फ यस आता है, आई कांट से नो टू हर। कभी कभी मेरे पास होता भी नहीं है, आई पे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, बट आई कांट से नो टू हर। सो वो तो अलग सेंस है। बट अभी विद जैस्मिन वो चीजें मैं उससे सीख रहा हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं घर का खाना खाता ही नहीं था। अभी वी आर स्टेइंग टुगेदर, इट्स बीन मंथ नाउ, मैंने 1 महीना सिर्फ घर का खाना खाया है। आई एम फीलिंग सो गुड, आई एम फीलिंग सो हेल्दी, आई एम फीलिंग सो मुझे अपनी बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे अपने आप में चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी आदत थी, मेरे घर में कुक है, सब है, स्टिल आई यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। मैं महीने का 3.5 लाख का खाना खाता था जोमेटो से, मेरा जब वो चेक करती थी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रोज, हर दिन मैं ऑर्डर करता, 10 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता हूँ, फालतू चीजें ऑर्डर कर रहा हूँ, दिन की कोई भी ऐसे कुछ भी ऑर्डर कर रहा हूँ। फिर जब वो मेरा वो गूगल पे में ना आता है, हिस्ट्री आती है आपकी कि आपने मंथली कितना किया, तो उस मंथली में लिखा होता था जैसे 3 लाख। फिर जैसे लिखती तो जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है वो। देन फिर मुझे पता चला, अच्छा रोज नया नया खाना बन रहा है, सो हमारे कुक्स बना रहे हैं एंड एवरीथिंग इज, तो वो भी सेविंग है। सेविंग, काफी सेविंग. हाँ, मुझे नहीं समझती, मेरे को नहीं समझती ना, जैसे उस चीज की समझ नहीं थी, अकेला लड़का रहा हूँ, इट्स बीन 13 years नाउ, मोर देन दैट।
मैं अकेला रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे चलता है क्या नहीं चलता है। अपनी जिंदगी चल रही है, चल रहा हो, मंगाओ खाओ, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता था। तो वो सब फायदे हो रहे हैं। वो सब साथ में रहने, so Obviously. that is what is companionship na, that you learn from the other person and the other person learns from you. That is how life and a relationship goes. मेरे को बहुत डर लगता था ना पहले कि साथ रहने में क्या हो जाएगा, कैसे जिएंगे, कैसे हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बट आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं मेरे को, बल्कि बेटर ही है, सब अच्छा ही है जो भी है। बेसिकली मैं तो ये सोचता हूँ सब अल्लाह की मर्जी है, हाँ, सब लिख कर आया है, बिल्कुल। तो वो चल रहा है। आपने कहा आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हो, तो क्रेडिट कार्ड को लेकर ना बहुत से लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं कि आपके क्या ओपिनियन है? मेरा रीजन कुछ और है क्रेडिट कार्ड यूज करने का। मेरा रीजन इसलिए नहीं है कि मैं क्रेडिट पे यूज करूँ, मैं पॉइंट्स जोड़ता हूँ पॉइंट जोड़ता हूँ। अच्छा, सो आई हैव अ एमिरेट्स क्रेडिट कार्ड, ओके, एमिरेट्स का है। सो जितनी बार आई स्वाइप दैट ना, आई गेट द स्काई वर्ड पॉइंट्स विच आई यूज टू अपग्रेड माई टिकट्स। आई गेट फ्री टिकट्स एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास। तो मैं वहां भी स्मार्टनेस कर रहा हूँ। मैं सारे क्रेडिट कार्ड मेरे वही हैं जिनमें जैसे जैस्मिन का एयर इंडिया का है। सो मोस्टली हमारी टिकट एयर इंडिया की सारी फ्री, मतलब अपग्रेड फ्रीज है, हमारे सारे फ्री है। वी हैव सो मेनी वाउचर्स। सो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करने का रीजन वो है। दैट बहुत अच्छी सीख दी है आपने अभी जो भी है। You've taken any loan? या ऑब्वियसली लेने ही पड़ते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, लोन लेना भी इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू आपको आपके पेपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका सिविल कोड भी अच्छा होना चाहिए। और वो सिविल कोड कैसे अच्छा होगा? अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड अच्छा होगा। आप समझ रहे हो, ये सब क्रेडिट कार्ड से ही घूम के आ रहा है। अगर आपका सिविल कोड खराब हुआ तो आप कल को लोन नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्रेडिट कार्ड तभी लो अगर आपको पता है महीने का 5-10 लाख रुपए कमा रहे हो और आप क्रेडिट कार्ड यूज भी कर रहे हो, तो आप उसका बिल एक महीने में फटाफट पे कर सकते हो। क्योंकि जैसे ऊपर जा रहे हो आपका सिविल कोड गिर रहा है, आपका सिविल स्कोर गिर रहा है, जैसे ही आपका गिर रहा है आपका लोन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई लोन नहीं देगा बैंक, कभी नहीं देगा। तो ये सब चीजें घूम फिर के आ रही हैं उसी चीज पे। तो अगर आप उस चीज पे जाओ ही मत, अपना टैक्स भरो, टाइम टू टाइम टैक्स भरो, पेपर अपने अच्छे रखो, कोई भी बैंक आपको लोन देगा। क्यों नहीं देगा? वीजा आप कहीं भी करो, आप कोई भी वीजा, यूएस वीजा किसी का अप्लाई करो, आपको क्या चाहिए? आपको टैक्सेशन चाहिए, आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉपर टैक्स पेयर हो इंडिया के। हम लोग इतना इतना टैक्स भरते हैं सारे, तो हमें पता है, वी हैव दैट कॉन्फिडेंस इन अस। हमें पता है कि यार ठीक है मैं टैक्स भरता हूँ, आज तक किसी चीज़ के लिए मना नहीं होगा। मैं लोन के लिए जाता हूँ, मेरे कभी लोन मना नहीं होगा। मैं वीज़ा के लिए जाता हूँ, मेरा कोई वीज़ा आज तक लाइफ में रिजेक्ट नहीं हुआ। क्यों? माई पेपर्स आर स्ट्रॉन्ग। या सो पेपर स्ट्रॉन्ग करना आपके हाथ में है, आप कितने लॉयल हो, आप प्रॉपर टैक्स भर रहे हो, आप टाइम टू टाइम चीज़ें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सुकून की नींद सोते हो। अग्रीड। दुख होता है टैक्स पे करते टाइम, झूठ क्यों बोलूं? दुख होता है कि इतना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं है, बट ठीक है जा रहा है। बट सुकून की नींद सो रहे हो ना, कल को आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कल को आप पे कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई तू, अरे तुम सामने वाले को बोल सकते हो भाई तू क्या करता है, तू कुछ नहीं करता है, मैं टैक्स पे करता हूँ। तो मैं इस देश को कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ देने की। मैं राइट। मेहनत करता हूँ, उसका पैसा उठा के मैं इस देश के लिए दे रहा हूँ। मैं अब इस देश के लिए कर रहा हूँ, टैक्स पेयर भी कुछ अपने तरफ से मेहनत कर रहा है, तो वो अपने में से दे रहा है ना, एब्सोल्युटली। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली जब अभी हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं, जी। तो आप अपना पैसा जनरली कहाँ इन्वेस्ट करते हो? लाइक बी इट रियल एस्टेट, एसआईपीज, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, आप कहाँ करते हो? मोस्टली इन लैंड्स, नॉट इवन हाउसेस, नो हाउस। गोल्ड वोल्ड एंड SIPs वगैरह मेरे को उतना नहीं। जैस्मिन डज ऑल दैट। अच्छा, सो वी हैव लाइक, हम दोनों का अलग अलग एकदम ऑपोजिट वे है। सो शी डज ऑल दीज थिंग्स इन मार्केट एंड ऑल ओवर, वो सब करती है। मेरा मैं आई गो लाइक खाली लैंड्स, आई इन्वेस्ट इन लैंड्स। यू इन्वेस्ट इन। यस, एंड देन आई इन्वेस्ट। सो मेरा बैक टू बैक 3-4 चीज़ें और चल रही है। आई एम वर्किंग ऑन फ्यू एप्स। देन आई एम, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आपको मन करता है और चीज़ें करने की, क्योंकि आपको ना एक रास्ता मिल जाता है। फ्रैंकली बताओ, सो आपको एक रास्ता समझ आता है कि ओके अली, तेरे को समझ आ गया है कि बिजनेस को कैसे चलाना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ही बड़ा कोई बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़ा टाइकून बन गया हूँ, नहीं। मुझे रास्ता समझ आ गया है, लाइक जिसमें मैं पैसा बचा के किसी चीज़ को चला सकता हूँ। मेरे पास टीम है, अगर वही टीम को मैं 3 बिजनेस में यूज़ कर लूँ तो मेरे लिए ईजी बचेगा। मेरे पास गोडाउन है, मेरे पास ऑफिस है,
तो मैं वो सेंस में सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहीं पे कश्मीर ऑर्गेनिक चल रहा है, मैं उसकी एक साइड में कुछ और स्टार्ट कर लूँ, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। सो मैं आई कीप थिंकिंग, आई कीप डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। मैं कुछ हम ड्रिंक्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं वो ड्रिंक की पिछले 1 साल से R&D चल रही है। हर बारी वो फेल हो रही है, बट हम फिर ट्राई करते हैं, हम लगे हुए हैं ट्राई करने की। अगर वो ड्रिंक लॉक होगी तो मैं उसका पेटेंट कर लूंगा, क्योंकि वो ड्रिंक है नहीं अभी कहीं पे भी। सो मैं ऐसी चीज़ों पे कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना दूं कि जिसपे लोग बोलें कि ओके ये डिफरेंट है, ये कुछ अलग है। तो मैं, मेरा साइड हसल पिछले 2-3 साल से रुका ही नहीं है। मतलब You don't. I don't chill. Even if I'm sitting at home, my phone, my laptop, मेरे पास कुछ भी है, I'm doing side hustling. मैं लगा रहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ मैं करूँ, ऐसी कौन सी चीज़ मैं लाऊं, ऐसी कौन सी ऐप मैं बनाऊं। So I have a guy, he's a very good techie. He makes apps and all. So He मैं उसके develops साथ, yeah, that. he developed. Yeah. तो मैं उसके साथ पूरा टाई अप कर चुका हूँ मैं। मतलब उसको भी अपने साथ ले लिया है कि we keep trying different different apps. हम उसको ट्राई करते रहते हैं कि so कहीं ना कहीं से हर चीज़ चालू ही रहती है। मैं मेरे को साइड हसल बहुत पसंद है, एंड आई नो कि कोई भी एक अच्छा साइड हसल हो गया तो देन इट्स अ डिफरेंट गेम। That's commendable, Yeah. you know. To have business sense is very important. सबसे महंगा तोहफा आपने अपने आप को क्या दिया है? सबसे महंगा तोहफा मैं सारे मैंने अपने आप को ही दिए। आई थिंक गाड़ी होगी। पहला लग्जरी परचेज बता दो। पहला लग्जरी परचेज, मैं सबसे पहला आई थिंक वॉलेट या बेल्ट ली थी LV की, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी लगी थी तब मेरे को। 30-40 हज़ार की कितने की थी पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं पहनता ही नहीं, लगाता ही नहीं था उसको। इतनी महंगी थी तब तब के ज़माने में मतलब जिसका पर डे ही 3,000 रुपये हो उसके लिए 30-40 हज़ार तो बेचारे के लिए बहुत ही होगा ना यार। तो वो आई थिंक मैंने ली थी। बट सी आई लव लग्जरी, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आई लव दैट लाइफ, आई वांट। मैंने बीच में बहुत पागलपन किया है, बट अभी मैं बहुत काम डाउन हो गया हूँ। अब नाउ आई डोंट, नाउ आई इन्वेस्ट मोर इन वॉचेस, ऐसी चीज़ों में जो लग्जरी भी है बट इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट लाइक या देन वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जमा होती है। सो उसमें अब ज़्यादा, अब मैं कपड़ों वपड़ों में नहीं इतना करता हूँ। बीच में आई वेंट मैड, मतलब मैं जहाँ भी जाता था 4-5-6 लाख रुपए के कपड़े लेना, 10-10 लाख की शॉपिंग कर लेनी, वो मैंने अब बिल्कुल बंद किया। लेट समझ आया बट आ गया कि इट्स वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि जब मैंने अपने कपड़े खराब होते हुए देखे घर में, किसी पे दाग पड़ गया तो कितना दुख हो रहा था। मैं बहुत सोच दुख रहा हूँ कि यार ये मैंने 1 लाख की टी शर्ट ली थी, अभी इस पर दाग पड़ गया, इसकी कीमत 0 है। तो फिर मुझे समझ आया कि मैं कितना बेवकूफ़ था, मैं ये सब कर रहा था। तो नाउ आई डू, मतलब अब जो लिए हैं, जो ले लिए हैं, एंड कभी बीच में एक आधा ले लिया, बट वैसी शॉपिंग अब मैं जरूरत पड़ने पर अब नहीं लेते हो। करता। मतलब मैं अब आई वाज मैड अबाउट शूज। मेरे पास दुनिया का हर एक स्नीकर है, पर इट्स बीन सो मेनी, आई थिंक पहले मैं हर महीने 2 या 3 लेता था, बट पिछले कुछ आई थिंक 1-1.5 साल से आई एम नॉट बाइंग। मैं एक ले लेता हूँ अगर ट्रैवल कर रहा हूँ, कोई जो बहुत पसंद आया हद से ज़्यादा, वो खरीदूंगा, वरना अब नहीं लेता हूँ। बिकॉज मेरे को गंदा फील होने लगा, मेरे को बुरा लगने लगा जब मैं उनको पड़े पड़े खराब होते हुए देखने लग गया ना चीज़ों को अपने, मुझे बुरा लगने लग गया। आई फेल्ट सो बैड। मैंने बोला ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इतना दुख होने लग गया। बस फिर मैंने कसम खाई कि नहीं, अब वही चीज़ लूंगा जिस चीज़ की कीमत, जो चीज़ मेरी टिकेगी, जिसका मुझे पता है ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मैं वैसी टाइप की चीज़ों के लिए आई स्टिल बाय थिंग्स। हाँ, बाकी गाड़ी वाड़ी तो चलो वो तो फालतू एसेट ही है, वो कल को डूबना ही है, आधे रेट में ही जाना है। बट ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। किसके लिए कमा रहा हूँ? अगर खुद को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा मैं? दैट इज द थिंग ना, Yeah. कि बेसिक जो हमारे डिजायर्स है वो तो हम पूरा कर ही सकते जी। हैं। सो फैमिली को सबसे पहले आपने सबसे महंगा तोहफा कौन सा दिया? कार ही दी थी। कार दी थी। मॉम डैड को कार दी थी उनके, आई थिंक, हाँ, मैं उनकी हर 2 साल में उनको एक नई गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, एवरी 2 ईयर। अभी भी मतलब जा रहा हूँ तो आई विल चेंज देयर कार। गोइंग जम्मू। हाँ, मैं जाऊंगा तो मैं उनकी वाली बेच दूंगा, उनको एक और नई लेके दूंगा। तो आई कीप चेंजिंग, मतलब मैं आई वांट देम टू, यार देखो यार, सीधी सी बात है, दे आर गेटिंग ओल्ड। पता नहीं बाद में इन सब चीज़ों का जिंदगी में मजा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, दे आर गेटिंग ओल्ड।
तो मैं चाहता हूँ कि यार दे गेट एवरीथिंग, जो भी है उनकी लाइफ में वॉट एवर, वो मना करते रहते मैं देता रहता हूँ। मेरे पापा मुझसे गुस्सा होते रहते बहुत, अरे क्या करना है, क्यों गाड़ी चेंज करनी है, अभी तो ली थी 2 साल भी नहीं हुई है। मैं बोला मैं बोलता हाँ ठीक है, आई चेंज इट। एंड देन ही इज लाइक यार क्यों, मैं बोला यार अब करो ना, पेरेंट्स ऐसे आप ही कर होते लो हैं। ना हाँ। मजे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब मेरे पास नहीं होगा मैं आपके मुंह पे बोलूंगा नहीं है मेरे पास, अभी नहीं है, जब दे रहा है अल्लाह तो मुझे देने दो, जब नहीं होगा तब बोल दूंगा। तो फिर वो ही खुशी है, वो बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है। फिर अपने लिए लेने में तो ऑब्वियसली फिर जो जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी ही है, उसी लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐश मारने के लिए यार, सच्चाई है। वो तो है ऐश यार, नहीं सबको मारूंगा ही। तो क्या फायदा, आप बताओ मेरे को वही ना। क्या मजा है मेरा, मैं कहीं जा रहा हूँ, क्या करूँ वो सड़े सड़े पैसे को, क्या करूँ, सड़ने दूं। मुझे पता है मेरे पास आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं घबरा जाऊंगा, मैं ब्रेक लगा दूंगा। हम्म। मुझे पता है मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास है, मैं ये चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, मैं लूंगा। मैं नहीं करता था, मैं नहीं लेता था। अभी भी अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज मुझे चाहिए, वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी, तो मैं नहीं लूंगा ना। लेकिन मेरे को पता है मुझे एक दिन वो लेनी है, तो अगर मैं 1 साल बाद वो चीज ले पाऊंगा तो आई मैं ले लूंगा। तो आप स्लो स्लो ग्रो करते हो लाइफ में, राइट। राइट। तो मेरे मैंने इतनी इतनी जगह पे, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, मेरा कहीं ना कहीं से कुछ चलता ही रहता है। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कहीं ना कहीं लगा ही रहता हूँ ये वो। अगर मेरे को कल को कुछ भी करना है, मैंने इतनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके रखी हुई है ना, कि अगर मैं कल को मुझे अगर फ्लैट खरीदना है बॉम्बे में नया, या कुछ बड़ा कुछ नया कुछ लेना है, मैं वो सब बेच दूंगा, मैं ले लूंगा। तो वो छोटी इन्वेस्टमेंट बहुत काम आती है आपको फ्यूचर में। मैंने 8 8 9 9 10 10 साल पहले की हुई है। जैस्मिन ने कितनी अच्छी अच्छी स्मार्टनेस की अपनी यंग एज में, when she was in her 20s she has done such nice investments, मतलब I'm shocked। तो मैंने भी करके, तो हम लोगों को वो इम्पोर्टेंट है, वो करो, वो पहले करके रखो। फिर बाद में जब तुम्हें पता है वो सब हो गया है, तो फिर तुम्हें जो खरीदना है, अब तुम पहले ही तुम्हें आ जाएगा पैसा, तुम पहले गाड़ी लेके निकलने लग जाओगे, तो तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो। क्या करो, चाटोगे उस गाड़ी को, जब उसकी ईएमआई नहीं भर पाओगे 1.5 लाख रुपया, तो क्या फायदा Exactly. है। Exactly. Only if everyone had that sense, या ऑब्वियसली क्या फायदा ना। क्या फायदा। तुम 3 लड़कों में लोगों को देखता हूँ, 4 दिन काम नहीं करते हैं, 5वें दिन वो बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं। अरे बेवकूफ, अगर तेरे पास 1 करोड़ है तो 10 लाख की गाड़ी ले, सीधी सी बात है। अगर सीधी सी तेरे बात पास है। 10 करोड़ है तो 1 करोड़ की गाड़ी ले, तो तू अच्छा लगेगा उस गाड़ी में घूमता हुआ। बट फिर वही बात आ गई कि तू घूम रहा है 1 करोड़ की गाड़ी में और खर्चा क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है, तो भाई तू उसका बिल नहीं भर पा रहा है, तो तू बेवकूफ है। तो अब दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी अमीर होना है। Of अब course. खुद अमीर, तू घर में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, तुझे पता होना चाहिए तेरे पास यू हैव मनी और नो, देयर इज ओनली यस और नो, Yeah. और यू हैव और यू डोंट हैव। तो तुझे पता है, तो तू ऐसी जिंदगी जी रहा है, दुनिया को दिखा के क्या फायदा। क्या फायदा। देखो थोड़ी ना कोई उससे क्या मिलने वाला है, 4 लोगों को दिखा के कि मैं अमीर हूँ। कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे यहाँ। नहीं मिल रहे ना, क्या मिल रहे। अभी मैं फालतू में ले लूं 3 4 करोड़ की गाड़ी, जब मुझे पता है कि मैं बेवकूफ होऊंगा वो लेने का। तो नहीं, मेरी जितनी औकात होगी मैं उतने में उतनी में ही लूंगा, मैं दिखावे में नहीं लूंगा। आजकल ये चल रहा है ना बहुत है, तूने देख लिया, मैं तेरे को, तू देख कल के कल मैं गाड़ी निकाल के आऊंगा। अरे पागल है क्या। क्या कल के कल कुछ गाड़ी निकालूंगा मैं, क्या व्हाट इज दिस, कि दिखाने के लिए तू अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। अरे अपने आप को बड़ा दिखाना नहीं पड़ना चाहिए, दिखना चाहिए दिखना सामने वाले चाहिए। को। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तू कोई है, तू कुछ है। तुझे दिखाना पड़ जाए तो तू खत्म है। दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारी बिल्कुल। बात करने के तरीके से, तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस तुम्हें अमीर इंसान बनाते हैं, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है लाइफ के। मुझे कोई इंसान दिखता है, मुझे जानना नहीं है कि उसने क्या पहना है, वो क्या अमीर है या नहीं है, नहीं उसकी उसका ऑरा, उसकी बात करने का तरीका बता देगा कि वो अच्छा एक बड़ा इंसान है, राइट। राइट। अगर मेरे पास बचपन में मैं एक ही जूते में मैं पूरा साल चलाऊंगा, आज मेरे पास 450 जूते हैं। तो मुझे वो टाइम से ये टाइम आने में मुझे पता है मैंने क्या किया है, और मेरे उसके पीछे भी रीजन हो सकते हैं ना। क्या फायदा किसी के साथ नेगेटिव रखी। अपना कमाओ, अपनी ऐश मारो, अपने आप को सब देखो, दुनिया घूमो। मेरी जिंदगी बदलनी शुरू होगी व्हेन आई स्टार्ट ट्रैवलिंग। मैं दुनिया देखी, मैंने, मुझे समझ आया कि ओ ऐसा सब भी होता है। यू मीट डिफरेंट पीपल, आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ। मतलब घूमो, ऐसी चीजों पे खर्चे करो। ये नहीं नशे करो, शराबे पियो, पार्टियों में लाखों उड़ाओ। मैंने भी किया है वो, मैंने झूठ बोलूंगा।
आई डोंट हाइड थिंग्स, मैं किसी से नहीं छुपाता, आई हैव डन दैट, मैं भी वही करता था, कमाना 5 लाख, उड़ाना 3 लाख एक दिन में, बेवकूफ, गलतियां, थैंक गॉड सुधर गया, आई थिंक वो शुक्र है ऊपर वाले का, वरना पता नहीं क्या होता। वो संभलना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। गलतियां तो हम सब करते हैं, वो हमारे ऊपर है whether we want to continue with it or whether you want to put a stop to it एग्जैक्टली and learn from it and do better. एग्जैक्टली। आपने टेलीविजन किया है, रियलिटी शोज किए हैं, फाइनली नाउ यू हैव गॉटन इनटू बिजनेस। तो ये पूरा जो आपका आइडिया था बिजनेस में वेंचर करने का, वो कैसे और कब शुरू हुआ? सी बिजनेस करने का ऐसा कोई मैं बताऊं तो कोई ऐसा सडन प्लान नहीं था, हमेशा से ही कुछ ना कुछ दिमाग में था, कहीं ना कहीं आई वाज थिंकिंग कि आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, क्योंकि मेरा माइंड ना बहुत चलता रहता है, मेरा माइंड ऐसा है नींद में भी चलता रहता है, तो मैं सोचते रहता हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जैसे कि मैंने बहुत चीज़ें ऐसे शुरू करने की कोशिश की जो नहीं हो रही थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें बिजनेस थे। देन एक मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था ट्रिपडोम करके, वो मुझे उतना प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको फिर बंद कर दिया, एंड उसके बीच मेरा ये कश्मीर ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ। सो दिस इज एक्चुअली अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर, Yeah. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल। एंड ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड एक मेरा है दोस्त है, इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड, वो भी बॉम्बे में ही रहता है, सो ही ये उनका बिजनेस था। ओके। एंड सो बेसिकली कहीं ना कहीं ही जस्ट केम टू मी एंड ही इज लाइक कि अली इफ यू वांट टू डू इट और समथिंग, एंड मैंने 2 सेकंड भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को वो ऑर्गेनिक का बहुत पॉजिटिव लगा कि दिस इज समथिंग, आजकल लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ कि जो भी बिजनेस आप करो, जो भी आप काम करो, ऐसा करो कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग जिस चीज़ के लिए लोग वेट करते हैं कि यार बेस्ट चीज़ मिल जाए हमको। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में आई, एंड वो होते हैं ना इंस्टिंक्ट आ जाता है कि या ओके ये करना है, तो मैंने सोचा ही नहीं। एंड देन हमने फिर पूरा A to Z रिवैम्प किया इसको, पूरा लाइक फ्रॉम पैकेजिंग, सिर्फ नाम सेम रहा, बाकी एवरीथिंग आई चेंज्ड, एंड पूरा बिजनेस बदल गया। बहुत खुशी हुई ये जानकर, क्योंकि जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, हमारा एक दोस्त होता है जिसके साथ हम बैठकर हमेशा बोलते हैं एक दिन हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर वो हो नहीं पाता है क्योंकि सब अपने अपनी जिंदगी के राह पे चल देते हैं। बट यू हैव एक्चुअली डन दैट विथ योर फ्रेंड। Is it because you wanted to touch base to your Kashmir roots and that's the reason you have gotten into this? सी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली क्या होता है ना, जिन चीज़ों का आपको पता होता है वो बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाता है लोगों को समझाने के लिए कि वाई आई एम डूइंग दिस। कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जिसके बारे में आप, ओके क्लोथिंग मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे उसकी भी बहुत मतलब सेंस है मुझे क्लोथिंग का, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड। बट इसका ये था क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीर को थोड़ा कश्मीर के रिलेटेड था, एंड आई एम वेरी क्लोज टू कश्मीर। आप रियलिटी शोज कर रहे हो, आप ये भी मैनेज कर रहे हो, रियली? बिकॉज मैंने देखा है लाफ्टर शेफ्स में पूरा पूरा दिन लग जाता है, जी हाँ जी रात को 2:30 बजे पैकअप होता है, जी जी 2:30-3 बजे 2:30-3 बजे पैकअप होता है, उसके बाद ये सब मैनेज करना जी। इज रियली, दिल से ही आ सकता है। मैं बहुत एक सीधी बात बोलूंगा, लोग इस चीज को बहुत बोलते हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, या एवरीबडी वांट्स टू हैव ऑल द लग्जरी। अभी कोई इंसान मुझे बोलेगा कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, ये वो, मेरे को कहीं ना वो सब बकवास लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग बस बताने के लिए कर रहे हैं। पर दुनिया में हर इंसान को अमीर बनना है, एंड आई थिंक बिजनेस करके एक, अगर आप किसी क्लीन चीज से अमीर बन रहे हो और यू आर अर्निंग गुड, तुम अपना एक एम्पायर बना रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी कंपनी इतनी, क्योंकि आजकल इतने सारे जरिए हैं जो मुझे मालूम भी नहीं था, इतने सारे रास्ते हैं कि यू हैव एंजल इन्वेस्टर्स, यू हैव कंपनीज हु कॉल्स यू, हु कम टू यू, हमारा पैसा इन्वेस्ट करो, आप इतना ले लो। अब मेरे को काफ़ी आते हैं अभी, तो कहीं ना कहीं हम समझ आ रहा है कि ओके लाइक अगर तुम एक बिजनेस अच्छा खड़ा कर सकते हो तो तुम जो चीज़ सोच रहे हो, जो जिंदगी जीने का, उससे ऊपर जी सकते हो। एब्सोल्युटली। सो कहीं ना कहीं जब इंसान को उस चीज़ की
भूख लग जाती है ना एक टॉप पे पहुंचने की, तो फिर आपके लिए हर रास्ता खुल जाता है। आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग, मतलब मैं अपने सब दोस्तों को बोलता हूँ, मैं पीछे पड़ा रहता हूँ अपने हर दोस्त के, मैं जैस्मिन के पीछे पड़ा रहता हूँ पूरा टाइम, मैं अपने हर फ्रेंड्स के पीछे रहता हूँ कि स्टार्ट समथिंग, इट्स ये राइट टाइम है, स्टार्ट अभी स्टार्ट करोगे। इफ यू आर इन योर 30s you will be in your 40s and everything will be set. You don't have to wait for work. You don't have, see, we are actors, we can't be dependent on anybody. फैंस तो प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, कोई भी एक्टर किसी भी प्रोड्यूसर पे डिपेंड नहीं रह सकता कि इसने मुझे आज दिया तो कल भी लेगा, नहीं ले सकता है, कल उसको कोई नया बेटर फेस मिल सकता है, कल कोई बेटर नाम होगा, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड हम वो टाइप के जो जो लाइफ और जो करियर हमने देखा है, हम वो यूट्यूब या इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, right? Because we have seen a different kind of thing, we have seen a different money, we have TV gives you a lot of money. I don't think so अभी उतना आता है कि नहीं आता है, बट हम लोगों ने 8-9 साल टीवी करके इतना ऐसे अचानक से पैसा देखते थे कि हम बहुत खुश हो जाते थे। तो वी कांट डू दैट एवरी डे रह के कि हर दिन, सी वो कंटेंट क्रिएटर्स है, उनकी एक अपनी लाइफ है, राइट? आज के एग्जैक्टली ज़माने के जो जो जेन जीज है ना, उनकी एग्जैक्टली एक अपनी लाइफ है कि उनको अपना एक इंस्टाग्राम बिल्ड करना है या यूट्यूब बिल्ड करना है, देन दे विल डू इट। बट हम लोगों का इट्स लाइक कि काम क्या करें हम कि जिससे काम हो, वर्क हो, लाइक टू बिल्ड समथिंग, टू डू समथिंग। लाइक अभी भी अगर हम लाफ्टर शेफ कर रहे हैं, उसमें इतने सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ अस आर लाइक ऑल लाइक जिन्होंने 10-12 साल काम किया है टीवी इंडस्ट्री में, बहुत काम किया है, मतलब आप बिल्कुल। अंकिता ले लो, करण, करण, रवीना, मैं, निया, कश्मीरा, हिदेशी, कृष्णा, कश्मीरा, कृष्णा, इवन रीम, मतलब वो बचपन से काम बचपन कर से। रही है, जन्नत थी वो बचपन से काम कर रही है, मैं उनको, वो जेंजी होके जेंजी नहीं है, अगर आप देखो वो इंटरनेट वाली दुनिया के बच्चे नहीं है, वो उन्होंने भी हमारे वाला टाइम से शुरू किया, बिकॉज दे वर स्मॉल या किड्स व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग। तो ये लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग वाले लोग हैं, एंड ऐसा नहीं है, हार्ड वर्किंग कंटेंट क्रिएटर्स भी है, बट आई थिंक इट्स लिटिल इजी, है ना? तो अभी देखो उनमें से भी कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर स्मार्ट पीपल, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग गुड। तो बिजनेस करना फेलियर तो 90% है, आई थिंक 90 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 95% है। 95% फेलियर हो सकता है हर बिजनेस में, बट एंड के जो 5% है वो कहीं ना कहीं आपको पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मतलब मैं जैस्मिन के भी पीछे पड़ा था, मैं उसके पास हर दिन आइडिया से, मतलब आई एम देयर टू हेल्प यू, आई नो हाउ इट गोज। देन मेरी फ्रेंड है कृष्णा है, जो भी है, मैं सबको बोलता रहता हूँ कि स्टार्ट समथिंग राइट नाउ, स्टार्ट अपने घर से स्टार्ट करो, क्योंकि मी एंड माई पार्टनर वी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस हाँ इन मीरा रोड। सो हम उसके घर पे पैकेजिंग होती थी, वहां से जाता था। सो लाइक इन 4-5 मंथ्स, इन 3-4 मंथ्स, क्योंकि सी ऑब्वियस सी बात है कि मैंने जब उसको ज्वाइन कर लिया तो हो चीज़ बढ़ गई, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्रमोटिंग माय ब्रांड, तो मेरी रीच थी, मेरे फैंस थे, लोग अच्छे थे, लोग देखने वाले थे मुझे, तो वो चीज़ बदलती गई, तो वो बढ़ता गया, थोड़ा जल्दी पुश मिला, एंड ऑब्वियसली मिलता है अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप जो पूरी दुनिया आपको पैसे देती है अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए, तो आप खुद अपना ज़्यादा करते हो। एग्जैक्टली आप खुद का ब्रांड प्रमोट एग्जैक्टली करिए तो फिर। मैं वो चीज़ करके ऑब्वियसली हमारा बूम हुआ, एंड इन 2-3 मंथ्स हमने अपना गोडाउन ले लिया, हमने अपने ऑफिस ले लिया, मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे वो इतना स्लोली, मतलब इट्स ऑल अल्लाह की और माँ बाप की दुआएं हैं, फिर एंड मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम्बल रहना घर वालों के साथ। एंड मैंने बहुत, मतलब लास्ट के 1-1.5 साल मैंने बहुत पूरा 100% बिजनेस में लगाया। आई वॉज नॉट, मैं उतना अपने एक्टिंग करियर को लेके उतना फोकस नहीं था, मेरा उतना दिमाग नहीं जा रहा था, क्योंकि आई कुड सी बेटर फ्यूचर इन दिस। पहले मुझे लग रहा था कि मैं शायद दोनों चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि शायद मुझे बिजनेस में ही पूरा टाइम देना पड़ेगा, बट देन मैंने अपने आप को देखा कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, मतलब मैं रात के अगर 3 बजे भी सो रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ अपने आप, तो मुझे समझ आ गया कि मैं दोनों कर सकता हूँ। सो देन आई थॉट कि ओके लेट्स डू बोथ। तो फिर मैंने लाफ्टर शेफ के लिए हाँ बोला, फिर मैं लाफ्टर शेफ में आया, वरना उससे पहले तो मैं गैप लेके बैठा हुआ था। आई लव एक्टिंग, एक्टिंग ने मुझे सब कुछ दिया है, इस इंडस्ट्री ने सब कुछ दिया है, तो मेरे को दोनों के लिए बैलेंस करके लाइफ जीनी पड़ेगी। सो वो बैलेंस चल रहा है मेरी भी लाइफ में। एंड टच वुड इट्स गोइंग सो वेल, Correct. टच वुड। आपको पता है लाफ्टर शेफ की जितनी करण जब से मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ है, वो हर दिन मॉर्निंग मेरा शिलाजीत खाता है, एवरी मॉर्निंग ही वेक्स अप एंड ही हैज़ इन अ टी, चाय में डाल के पीता है। कृष्णा भाई सुबह उठ के सबसे पहले मेरा हनी विद ड्राई फ्रूट आता है एक प्रोडक्ट,
सो वो रोज़ एक चम्मच लेते ही लेते हैं. एंड अंकिता, एवरीबडी, दे ऑल लव माई प्रोडक्ट. मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जो मंगाते भी है. मैंने काफ़ी लोगों को भेजा, सुनील शेट्टी सर, शिल्पा मैम, सब लोग. मेरा हनी मैंने भिजवाया था राज सर को, एंड शी लव्ड इट, दे लव्ड इट, एंड ऑर्डर करते हैं अभी. सुनील शेट्टी सर तो ही लव माई ब्रांड. उनको इतना पसंद है, इतना पसंद है. वो हमेशा से बोलते हैं कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्यूचर में, तुम्हें कभी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी, इन्वेस्टर्स, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. ही इज़ ऑलवेज देयर. सो ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं, जो चाहते हैं कि वी ग्रो मोर. इससे मार्केटिंग कॉस्ट काफी कम हुई मार्केटिंग होगी. कॉस्ट नहीं है हमारी. कुछ नहीं है. देयर इज नो मार्केटिंग कॉस्ट इफ यू विल सी. आई एम नॉट किडिंग. मार्केटिंग अगर मैं खुद हैंडल करूं तो ऑब्वियसली इज बेटर, क्योंकि मुझे सब मार्केट की नॉलेज है. हम लोगों के लिए इतने ब्रांड प्रमोट करते हैं कि हमें पता है कि प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं. बट नोबडी कैन फूल मी इन दिस बिजनेस. Yeah. यू नो, आई नो कि कौन कितना चार्ज करेगा, कौन क्या करेगा, किस बिजनेस, इसको कैसे प्रमोट करना है, स्क्रिप्ट से लेके ईच एंड एवरीथिंग. देन ऑब्वियसली जैस्मिन इज देयर, शी इज ऑलवेज रेडी टू प्रमोट. वी वर प्लानिंग टू गो कश्मीर एंड शूट फॉर द 5-6 एड्स बनाने वाले थे कश्मीर ऑर्गेनिक की. हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द रीजन जो पहलगाम में हुआ था. या तो वी वर सपोज टू गो, हम नहीं गए. बट शी इज ऑलवेज देयर. तो हमने प्लान किया बॉम्बे में कोई जगह वगैरह ढूंढ के वील डू दैट. तो मार्केटिंग का अगर आप देखोगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ. स्टार्टिंग में जो कमा रहे थे हम उतना ही यूज़ कर रहे थे, उतना ही प्रोडक्ट ला रहे थे. हमारी रेंज बढ़ती गई, हम उतना ज़्यादा स्टॉक लाने लग गए. एंड ये अच्छा हो गया हमारे लिए, क्योंकि सडनली आफ्टर दिस वॉर थिंग सैफरॉन का प्राइस बहुत बढ़ गया. एंड हमारे पास ऑलरेडी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ था. लाइक तो वो चीज़ों का फ़ायदे बहुत हो गए. हमारे पास स्टॉक रेडी रखने के लिए हमने इतना ले लेके रख लिया कि हमने बोला यार हम तो अपना कमा ही रहे हैं ना बाकी तरफ से. एंड ऑब्वियसली दिस बिजनेस इज गिविंग गुड. अगर मैं चाहूँ तो मैं मतलब बिना एक्टिंग के भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी सकता हूँ. ठीक है, बट व्हाट आई एम थिंकिंग, वी आर सेविंग दैट मनी. वी आर सेविंग दैट मनी बिकॉज वी आर प्लानिंग टू ओपन इन स्मॉल इन एयरपोर्ट्स एंड ऑल. हम वहाँ भी ट्राई कर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट्स पे छोटे छोटे शॉप्स खोले. That's a very nice idea, you know. वो कर रहे हैं. देन वी विल स्टार्ट इन कश्मीर ऑल्सो. ऑब्वियसली कश्मीर में भी हम छोटी छोटी जगह खोलना स्टार्ट करेंगे. होटल्स में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी होटल हैव माई दिस थिंग. देन वी आर ऑलरेडी देयर ऑन अमेजॉन, वी आर ऑन ब्लिंकिट वगैरह पे अभी वी हैव स्टार्टेड. स्टोर्स, बहुत प्रीमियम स्टोर्स है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. बट मोस्टली मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अपने स्टोर्स खोलना शुरू करूँ एक टाइम पे, एंड ऑब्वियसली उसमें चीज़ें बढ़ाते रहूँ. All right, now we'll head to a rapid fire round, which is going to be a mix of Bollywood, business culture, and everything in between. Done. Stocks or real estate? Yeah, stocks, I don't have that idea, so I think real estate. Real estate, okay. One nut that matches your personality. One nut. Almond. Almond. Yeah. Okay. Shark Tank or Big Boss? Shark Tank, too different, but how can But you are in both. You are in business and you have done reality. Shark Tank में नहीं हूँ मैं अभी, but but these are too different यार. I can't. Shark Tank में totally business का वो है, and Big Boss is something. Yeah, Big Boss has given me so much. Yeah, Big Boss. Okay. But let's say if this was Shark Tank India and I am a shark and you have to pitch your business to me and I'm going to invest, how would you do? एक छोटा सा demo, like how would you pitch I it to don't know me? how to pitch. Trust me. Because I always wanted to be a boss, not a salesman. Shark Tank पर सब owners, CEOs ही जाते I know, but I'll send my partner for that, because he handles all those things better. So he's good in going and meeting people. As I told you, Yes. decisions मैं लेता हूँ. So but I don't know. I think मुझे अपने business पे इतना भरोसा है कि, और मेरे numbers बहुत अच्छे हैं. So if I'll go, I'm definitely locking a deal. I know. मेरे numbers are enough to get a shark on board. Awesome. मुझे ऐसा So, लगता है. I mean, I'm feeling very happy to hear this. Yeah. So I think that's enough. So Ali, if आज की युवा को अगर किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या एडवाइस दोगे कि किस इंडस्ट्री में श्योर आपका बिजनेस
चलेगा ही चलेगा? सी आई डोंट नो अबाउट श्योर कोई बिजनेस चलता नहीं चलता है मैंने जैसे बताया आपको बिजनेस को चलाना पड़ता है हाँ। बट आई थिंक इंसान को जहाँ पे भी अपना वो पैसा मेहनत का पैसा लगा रहे हैं इफ दे आर डूइंग दे शुड एक तो रिसर्च पूरी करे हम्म। A to Z रिसर्च करे इतनी रिसर्च करे कि पूरे डेटा निकाले कि अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसके रिलेटेड कोई आसपास मार्केट में चल रहा है डेटा निकालो पूरा डीप में जाके देखो कि जो चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हो और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके ना ऐसे बिजनेस ढूंढो जो तुम बूटस्ट्रैप करो खुद स्टार्ट करो अपने पैसों से करो किसी और का पैसा मत डुबाओ पहले ही स्टार्टिंग में तो अपने माँ बाप का भी नहीं मेहनत की कमाई होती है सबकी तो उतना ही लगाओ क्योंकि आजकल ना बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बहुत छोटे अमाउंट से शुरू होते हैं बट दे गिव यू गुड रिटर्न्स। यस देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ बिजनेस लाइक यू गेट आप बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनली मंगवा सकते हो जो आप यहाँ बेच सकते हो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया लाइक आजकल की जो सबसे बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है कुछ जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया तो दे आर सो मेनी थिंग्स यार क्या ही बोले इधर आप देखोगे आजकल नॉर्मल छोटे छोटे रेस्टोरेंट इतने बड़े बड़े बिजनेस कर देते हैं राइट इतनी बड़ी लाइन होती है उनके बाहर तो वो भी तो बिजनेस ही है ना सो आई थिंक यू शुड जस्ट इफ यू आर इन्फ्लुएंसर आप अपनी मार्केट देखो आप अपनी फॉलोइंग देखो कि वो किस बेसिस पे है वो किस लेवल की है वो कौन लोग हैं देन इट विल बी लिटिल ईजियर फॉर यू टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस कि आप अगर इफ यू आर इन्फ्लुएंसर कि आपके फॉलोअर्स कौन है किस टाइप के हैं एंड ऑब्वियसली इट शुड बी लिटिल डिफरेंट एंड आस्क लोगों से पूछो शर्माओ मत बात करो आई थिंक makeup is doing so good right now organic is doing so good right now anything related to vegan these things ना जो भी चीज इन होती है मतलब मैं ऑर्गेनिक में इसलिए घुसा क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन के बाद पीपल आर टोटली इनटू ऑर्गेनिक नाउ तो मैंने कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में रख के इसमें घुसा कि ऑर्गेनिक में घुसूं सो ऐसी चीजें हैं वीगन है आजकल लोग वीगन बहुत स्टार्ट कर रहे हैं राइट तो वो है देन क्लोथिंग ओनली इफ यू मुझे लगता है क्लोथिंग आज के ज़माने में वही चलती है अगर तुम मास के लिए बनाओ लाइक जो सब यूज़ कर सकते डोंट गो एक्सपेंसिव कुछ भी महंगी चीज़ मत बनाओ जिसमें तुम अपना भी पैसा डालो सामने वाला खरीदा भी रहा छोटा स्टार्ट करो कम प्राइस में डालो प्रॉफिट कम रखो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग सक्सेसफुल मैंने अपने काम में वही किया मैंने प्रॉफिट बाकियों से कम रखा है मेरा हर चीज़ बाकियों से कम प्राइसेस में बट आई एम डूइंग गुड मुझे अच्छा लग रहा है लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि मैं सेम चीज़ कम में दे रहा हूँ सो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सो ऐसा पहले दिन ही बड़ा देख के उसमें फायदा नहीं है आई थिंक मैं जितने भी लड़कों से मिलती हूँ most of them have I mean they have this undying love for sneakers सी मेरा बोल दिया जैसे मैंने कम हो गया मैं चप्पल में घूमता हूँ आई स्वेयर ऑन गॉड आई ओनली वेयर सैंडल्स नाउ एंड मैं बहुत कम स्नीकर्स वगैरह पहनता हूँ टोटली चेंजिंग पता नहीं क्या हो गया सडनली एंड बहुत बढ़िया हो गया दिस इज माय ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने देखा है कि जो बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं लोग एक बार भले पहले उनको कितनी ख्वाहिशें क्यों ना हो टू हैव flamboyant lifestyle but once they get into business and they are slowly settling down उनका वो फ्लैम्बॉयंस कम हो जाता है ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा ना आपको पैसे की कदर पता चलती है अभी अगर मैं एक पोस्ट का अभी 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए ले रहा हूँ ठीक है इफ कितना इजी मनी है फट करके आ रहा है इजी मनी है बट नाउ आई एम सेलिंग समथिंग जहाँ पे मेरा प्रॉफिट कुछ 100 है तो आप समझ रहे हो उस 100 के लिए मेरी कितनी वैल्यू बढ़ गई है बिकॉज आई एम डूइंग अ बिजनेस सो आई एम सेलिंग समथिंग जिसमें मेरा मार्जिन इन हंड्रेड्स में है बट मेरी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि मुझे उस 100 को इन सीआर्स में कन्वर्ट करना है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है पैसे की वो इजी मनी वाला टाइम देख रहे हो और साथ में आपको बिजनेस में पता चलता है कि उस 5 लाख उस 8 लाख की क्या कीमत है मतलब जब मैं कोई रील 7-8 लाख रुपए कमाता हूँ इट्स लाइक वेरी नॉर्मल फॉर मी बट द डे आई डू मेरे जिस दिन बिजनेस में 7-8 लाख का बिजनेस होता है ना मी एंड माय पार्टनर वी सेलिब्रेट वी आर लाइक वी डिड 8 लाख अ डे वी डिड या व्हाटएवर हम पागल हो जाते हैं बट जब मेरा रील का आता है इट डजंट गिव मी सेम एक्साइटमेंट मुझे सेम खुशी नहीं मिलती है क्योंकि मैं वो मिल रही इजी मनी आ रहा है क्योंकि एफर्ट्स दोनों में अलग लगे उसमें हैं मेरी रात दिन हराम हो गई नींदें हराम हो जाती है तो हम वो उतना पैसा बना पा रहे हैं अब समझ रहे हो तो आई थिंक
changes. Yeah. Yeah. Your late night snack would be a saffron milk or a street food. Saffron milk, यार. Any Any day. day, any day. Okay, so now I'm going to come to another part जहाँ पर आपको मैं आइटम्स के नाम बताऊंगी, आपको उसका प्राइस गेस करना है. Okay. पहला वाला 1 ग्राम कश्मीरी सैफरन, सबका अलग अलग होता है, मुझे अपना पता है, मेरा आई थिंक 500 इतना ही कुछ. 500 ग्राम प्रीमियम कश्मीरी अखरोट, इसका रिटेल प्राइस कितना है? बेचने का प्राइस हम्म. 500 ग्राम होना चाहिए, आई थिंक 1000 तक का होगा शायद. थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया आपने. तो ज़्यादा बोल दिया. हाँ. 600-700 होगा, हाँ, इतना ही होगा ना. 600-800 के बीच में. हाँ, क्योंकि मुझे ना, मेरे को पता है हमारा शायद ग्राम्स में अलग अलग फर्क है, तो इसलिए हमारे प्राइसेस थोड़े डिफरेंट है. अच्छा, नहीं बट पहला वाला आपने करेक्ट बोला. पहला वाला था हाँ. 499 और समथिंग है. इट इज बिटवीन 350 to 550. ओके, हाँ, इतने में सबका अलग अलग है. हाँ. हमारा प्राइस राइट राइट. Okay, this is interesting. A red carpet outfit by Manish Malhotra. बाप रे, उनका सो एक्सपेंसिव, डिपेंड्स है. 4-5 लाख का तो होगा Correct. इजीली. Correct. या एनी डे. A custom gold-plated iPhone. आज तो महंगा हो गया होगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, तो होगा 4-5 लाख का होगा. You're right. राइट ना. You're right. Big Boss luxury budget task item. Let's say a massage chair. वो कितने का होगा? जो मसाज चेयर लगी हुई थी वहाँ हाँ. पे, 2-2.5 लाख की होगी हम से कम. वो नहीं. इतना महंगा? हाँ हाँ, वो अच्छा वाला था वहाँ, जो हमारे वाले में था. बाकियों का पता नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा वाला था, हम उस पे लेटे रहते थे पूरा पूरा टाइम. अच्छा, हाँ. मुझे यहाँ पे 65,000 बता रहा है. हाँ, नहीं हो वो सकता है, नहीं नहीं आपने नहीं, experience नहीं हर एक अलग अलग होता है. हाँ. सो अब 50,000 से भी शुरू होता है और जाता लाखों तक है. This one's very interesting. Shahrukh Khan's vanity van cost. ओ या, आई थिंक 3-4 करोड़ की तो होगी इजीली. 5 से 8 करोड़ के बीच में. अच्छा. वाओ. नहीं वो आई नो, इट्स वेरी गुड. उनकी संजय दत्त की डीसी ने बनाई हुई है, दिलीप छाबड़िया ने. If a 22-year-old Ali Goni is venturing into business, so what would this Ali who has experience now, what advice would you give to him? खुद को अगर कोई एडवाइस दूंगा, मैं यही दूंगा कि डोंट ओवर स्पेंड. व्हेन यू हैव समथिंग, कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो तुम्हें वो दोबारा दूसरे कलर में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो मैंने किया हुआ है, आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी दैट टाइम. एंड स्पेंड स्मार्टली. मनी स्मार्टली स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड साइड हसल. मैं चाहता हूँ कि शायद मैंने अगर साइड हसल 20-22 साल की उम्र में स्टार्ट किया होता तो पता नहीं शायद मैं आज कहाँ होता. तो आज के ज़माने में सब कुछ बहुत ईजी है. आपको आइडियाज चैट जीपीटी पे मिल जाते हैं बहुत ईजीली. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू ऑन दैट. जस्ट आस्क एंड चैट जीपीटी विल गिव यू आंसर. सो आई थिंक इट्स वेरी ईजी फॉर देम. अगर ये सब चीज़ें मेरे पास होती ना 20-22 में, आई टेल यू, आई डोंट नो मैं क्या ज़िंदगी में कर चुका होता. क्योंकि इतना ईजी सब कुछ कि तुम्हें जो चाहिए तुम ऑनलाइन कॉल नंबर मिल जाते हैं, एवरीथिंग यू गेट सो ईजीली. वो सब नहीं हो पा रहा है आज के ज़माने में. तब के ज़माने में नहीं होता था. आज सब वो सब हमारे पास है सब. सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एंड बी स्मार्ट. Respect your parents, respect your elders, and help each other to build business, help each other, help your friends. Yeah. If they need you, if you are capable of doing that, something for them कि जो उनको चाहिए. So I think जब 2-3 लोग मिल जाते हैं ना, बूम हो जाता है. So I think I always find partners, good partners जिनके साथ काम करने के लिए. So it's very important. So I think अगर तुम्हारे आसपास कोई है, तुम्हें दिख रहा है, just go for it. And trust बहुत important है. So never be loyal to yourself. Whatever you are doing, कुछ भी लाइफ में चीज़ कर रहे हो, पहले अपने आप के साथ लॉयल रहो. Then I think दुनिया तुम पे भरोसा करेगी. And that's it. I think ये बहुत important है. जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड टू वर्क एंड बिजनेस एंड ऑल. सो आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वाइजली पैसा स्पेंड करना, कहाँ लगा रहे हो, एक एक रुपए का हिसाब रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जस्ट बी लॉयल टू योरसेल्फ एंड प्रे. बाकी गॉड देने वाला है. Thank you so much, Ali, for talking to us. It was really a very informational and inspirational
chat that I had with Yes, you, yes. and I really hope कि बहुत सारे लोग इसे देखें, सुने और इससे प्रेरित हों. Thank you so much for Thank you talking so to much. us. Thank you.